जी, तो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सब के सब जो है वो ठीक होंगे। आज यार ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसका आपको टाइटल देख के तो काफ़ी हद तक जो है वो आइडिया ऑलरेडी हो चुका होगा। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद जो है, जो आजकल ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं ना, उसके हवाले से। आपको पता है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो है वो ऑनलाइन स्कैम काफ़ी अरसे से होते आ रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है वो भी होते रहेंगे, क्योंकि ये एक चीज़ इस तरह की है जो खत्म नहीं हो सकती और ये चलती रहेगी। अच्छा, तो पहले तो हम ये सोचते हैं कि यार इससे हमें बचना कैसे है? क्योंकि आपको पता है कि जितने भी स्कैमर्स हैं, वो आए दिन जो है वो किसी न किसी नए तरीके के साथ जो है वो मार्केट में आ रहे हैं और वो नए तरीके के साथ जो लोग हैं, उनको फँसाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस ऑनलाइन स्कैम का आज मैं आपको बताऊँगा ना, वो अभी कह लें कि अब मार्केट में नया-नया आया है और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है ना, वो उसके अंदर फँसे हैं। और इस दफ़ा जो लोग फँस रहे हैं ना, वो कोई अनपढ़ नहीं है या वो कोई ऐसे लोग नहीं है जिनको आप कह सकते हैं कि यार उनको ऑनलाइन चीज़ों का नहीं पता या उनको सोशल मीडिया का नहीं पता। यानी कि आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि यार वो किसी गाँव में बैठा हुआ है और वहाँ उसके साथ ये स्कैम हो गया, या कोई ऐसा इंसान है जिसको पढ़ना-लिखना नहीं आता या वो पढ़ा-लिखा नहीं है या उसको सोशल मीडिया चलाना नहीं आता। तो उस तरह के बंदे के साथ जो है ये वाला स्कैम जिसका भी मैं आपको बताऊँगा, ये हुआ हो। बल्कि ये जो स्कैम है, ये जिन भी लोगों के साथ हुआ है, जिनका अब तक मुझे पता चला है, आप यकीन करें कि वो सब के सब ग्रेजुएटेड थे। यानी कि उनकी ग्रेजुएशन जो है वो पूरी हो चुकी है। उन लोगों के साथ तमाम तर अकल होने के बावजूद, तमाम तर आप कह लें कि एजुकेशन के बावजूद, हर चीज़ का पता होने के बावजूद भी उनके साथ जो है वो ये स्कैम हुआ है। अच्छा, अब ये स्कैम जो है उनके साथ हुआ कैसे है, और अच्छा इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद है, उसकी वजह ये है कि वो स्कैम जो है ना, वो मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है। तो जब वो हमारे साथ हुआ, फिर हमने जब उसकी थोड़ी-सी स्टडी की है, उसके बारे में रिसर्च किया है, तो पता चला कि यार वो सिर्फ़ हमारे साथ नहीं हुआ, बल्कि वो और भी बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके साथ हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये देखें कि मेरे उस दोस्त के साथ जो स्कैम हुआ है, वो इधर इस्लामाबाद में रहता है। उसके अलावा जो हमने बाकी स्टोरीज़ पता की हैं, बल्कि एक स्टोरी तो जो है वो बीबीसी उर्दू ने भी पब्लिश की है। उनका जो लिंक है पूरी स्टोरी का, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। आप वहाँ से भी जाकर उसको पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप ये देखें, उसमें कराची के लोग भी थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो लाहौर से थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पेशावर से, कुछ लोग ऐसे थे जो फैसलाबाद से हैं। यानी कि आप ये कह लें कि जो बड़े शहर हैं ना, उन तमाम शहरों से जो लोग हैं ना, वो इस स्कैम में जो है वो फँसे हैं। अच्छा, तो अब वो आपको जो बात बतानी थी वो ये थी कि, बल्कि मैं आपको वो पूरी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त के साथ वो स्कैम हुआ क्या, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन आए, अगर आप इस तरह के किसी सिनेरियो में जो है वो फँसे हैं, तो आपने उससे बचना कैसे है और आपने उस सिनेरियो को टैकल कैसे करना है। तो वो सारा स्कैम जो है ना, वो शुरू कैसे होता है? वो शुरू ये ऐसे होता है कि पिछला जो मंडे गुज़रा ना, लास्ट मंडे, उस दिन मेरे ख़्याल से कोई 12 डेट थी। आज मेरे ख़्याल अभी शायद 23 होगी और अब जुम्मा शुरू हो गया, क्योंकि 12 से ऊपर टाइम हो गया रात का। तो उस दिन उसका एक मैसेज आता है व्हाट्सएप के ऊपर अननोन नंबर से, जो उसको कहता है कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। अच्छा, इस तरह के जो मैसेज है ना, वो उसको 1 महीना पहले भी आए थे। लेकिन तब ये था कि तब उसने उसको इग्नोर किया, इतना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्स नहीं किया। लेकिन इस दफ़ा ये है कि जब उसको वो मैसेज आया ना, तो उसने उसको कहा कि क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं? तो मेरे दोस्त ने रिप्लाई कर दिया, जी हाँ, मैं वो करना चाहता हूँ। तो फिर उसने कहा, जी हमारे कुछ टास्क होते हैं, अगर आप उस टास्क के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसको पूरा करते हैं, तो फिर हम आपको उसके पैसे देंगे। तो जो सबसे पहला टास्क मेरे दोस्त को मिला था ना, वो ये था कि यूट्यूब चैनल कुछ दिए थे उन्होंने, यानी कि 3 मुझे याद है, हाँ, 3 यूट्यूब चैनल उन्होंने दिए थे। उनकी वीडियोज़ देखनी थी, उसको लाइक करना था, उसके ऊपर कमेंट करना था और उसको सब्सक्राइब करना था। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जानी थी, यानी कि आप कह लें कि डिफरेंट जो चैनल थे उनके उनको लाइक भी कर लिया, कमेंट भी हो गया, उसको जो है अब सब्सक्राइब भी कर दिया। उसके बाद उसके स्क्रीनशॉट लेकर उनको सेंड करने थे एज़ अ प्रूफ। अच्छा, मेरे दोस्त ने भी ऐसे किया, उसने उसको प्रूफ सेंड कर दिए। तो प्रूफ सेंड करने के बाद उसने ना मेरे दोस्त से जो अकाउंट्स की डिटेल ली। मेरे दोस्त ने अब अकाउंट्स की डिटेल उसको दे दी। जब भी हमारे साथ कभी इस तरह का कोई सिनेरियो होता है ना, कि हमें जहाँ पे शक होता है कि यार हो सकता है कि हमारे अकाउंट्स की मालूमात ना ले, अगर हम इसको जो है वो अपनी डिटेल देते हैं, तो हम उस वक़्त क्या करते हैं, हम उस वक़्त ये करते हैं कि हम वो वाला अकाउंट जो है उनको देते हैं जिसके अंदर पैसे सबसे ज़्यादा कम होते हैं और जिसको हम सबसे ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। तो मेरे दोस्त ने भी ऐसे किया, उसने वो वाला अकाउंट उनको दिया जिसको वो बहुत कम यूज़ करता था, या उसके अंदर आप ये कह लें कि सिर्फ़ जो है वो 100 या ₹200 मैक्सिमम होता था। उसके अलावा वो भी कोई इमरजेंसी के लिए, कोई पैकेज करवाने के लिए, सम किसी और काम के लिए, उसके अलावा वो उसमें पैसे नहीं रखता था। अब उसने उसको वो डिटेल जो है वो दे दी, तो थोड़ी देर बाद ना उन्होंने उसको ₹300 उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है, जब वो आपने देखा कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उसको ₹300 आ गए,
तो फिर उस बंदे ने जिसने उसको मैसेज किया तो उसने कहा था कि अगर आप मज़ीद पैसे कमाना चाहते हैं, तो हमारा एक ग्रुप है, अगर आप कहें तो मैं आपको उस पे ऐड कर देता हूँ। लेकिन वो जो ग्रुप है ना, वो हमारा जो है वो टेलीग्राम के ऊपर है। तो दोस्त मेरा कहता ठीक है जी, आप मुझे उसमें ऐड कर दें, तो वो मेरे दोस्त को ना वो टेलीग्राम वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो वहाँ पर अब क्या होता है, वहाँ पर ना वो एक पूरी इसको एक लिस्ट देते हैं और वो उसको बताते हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के टास्क हैं। आप इन टास्क को करेंगे तो आपको जो है वो पैसे मिलते रहेंगे। एक टास्क तो ये था जिसका मैंने आपको बता दिया कि आपने यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना था जाके, और उसके अलावा फिर दूसरा कुछ टास्क इस तरह का था जिसमें आपने ऑनलाइन जो है वो वोटिंग करनी थी। यानी कि वो जिस चीज़ को बताएँगे कि आपने फलाने पोर्टल पे जाकर वहाँ पर जिस आप कह लें कि कंपनी को या जिस चीज़ को हम कहेंगे आपने वोट करना, आप उसको वोट करेंगे तो आपको उसको पैसे मिलेंगे। तो उसने उसके भी उस टास्क में पार्टिसिपेट किया और उसको उसके भी पैसे मिले। 2 टास्क जो थे ना वो यहाँ तक तो पूरे हो गए। अच्छा, उसी दरमियान उन्होंने ना उसको एक पूरी लिस्ट दी जिसमें उन्होंने उसको बताया कि ये अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, और तो आप इधर से प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। और वो इन्वेस्टमेंट इस तरह होगी कि हम उसको क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जब उसका रेट बढ़ता है तो उसकी जो प्रॉफ़िट होती है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और वो जो स्टार्ट होता था वो ये था कि वो 4000 से लेकर तकरीबन 3 लाख रुपए तक वो डिफरेंट टास्क थे। अच्छा, अब ज़ाहिर-सी बात है जब तक दोस्त मेरे ने विदाउट इन्वेस्टमेंट काम किया और उसको पैसे मिलते तब तक तो वो करता रहा। लेकिन जब पैसे इन्वेस्ट करने का टाइम आया तो उसने कहा यार हो सकता है ये कोई स्कैम हो, तो इस तरह का कोई मसला ना हो जो मेरे साथ, तो मैं अगर इसमें फँस ना जाऊँ। तो अब इस तरह की सूरत-ए-हाल में क्या बंदा करता है? बंदा ये करता है कि वो देखता है यार ग्रुप में और कौन-कौन है। जब उसने देखा कि यार उसके अलावा 13-14 लोग और भी हैं, तो उसने उन जो बंदे थे, दूसरे जो लोग ऐड थे, उनके पर्सनल में जाकर इनबॉक्स में उनसे पूछा यार ये जो टास्क हो रहे हैं, आया कि ये जेन्युइन है? ये कोई फ्रॉड तो नहीं है? तो उनमें से तकरीबन 4 से 5 लोगों जब 4 से 5 लोगों के साथ जब उसने बात की तो उन्होंने कहा यार नहीं ये फ्रॉड नहीं है, आपके सामने देखें हमने भी इन्वेस्ट किए हैं और हमें जो है वो पैसे मिल गए हैं। और वो रियल टाइम जो उनके अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं, उन्होंने उसका जो स्क्रीनशॉट है, वो ग्रुप में भी शेयर किया और वो मेरे दोस्त के साथ भी शेयर किया। अब मेरे दोस्त ने ये किया कि उसने ना डरते-डरते 4000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। तो फिर क्या होना था? फिर ये ना कि 4000 रुपए अगर वो इन्वेस्ट करता तो उसको उसके ऊपर जो है वो 5600 रुपए रिटर्न होने थे, यानी कि 1600 रुपए का प्रॉफिट होना था। तो वो उन्होंने ना उसको आधे घंटे के अंदर-अंदर जो है ना वो वादे के मुताबिक 5600 रुपए जो है ना वो उसको वापस कर दिए। फिर उसके बाद डिफरेंट टास्क थे जिसमें 12,000 रुपए इन्वेस्ट करता तो 15,000 मिलने थे। फिर वो ये था कि बाकी जो मेंबर्स थे वो उन्होंने तरीकाकार किस तरह रखा हुआ कि बाकी जो मेंबर्स हैं ना वो भी साथ-साथ कर रहे हैं। कोई 15,000 कर रहा है, कोई 20,000 कर रहा है, कोई डिफरेंट कर रहा है और उस हिसाब से जो है ना उसको रिटर्न मिल रहा है। तो जब वहाँ तक टास्क हो गया ना, उसने कहा जी आप आपने ये वाला जो टास्क है ना इस ग्रुप का ये पूरा कर लिया। अगर आप मज़ीद अर्निंग करना चाहते हैं ना, तो इसके बाद हमारा एक दूसरा ग्रुप है, आपको उसमें जो है वो ऐड होना पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात आप ये देख लें कि कहाँ से वो ₹300 शुरू हुआ, फिर ₹300 आया, फिर ज आते-आते यहाँ तक जहाँ पे उसने 4000 इन्वेस्ट किया और वहाँ पे उसको जो है वो ₹5600 मिल गए। तो उसने कहा ठीक है जी आप मुझे दूसरे जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दें। तो उन्होंने ना उसको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दिया। वहाँ पर थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट आप कह लें कि ज़रा एक्स्ट्रा थी। वहाँ पे करीबन 20 से 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, लेकिन वहाँ पे ना एक ही चांस था कि आप एक ही दफ़ा कर सकते हैं। वरना उससे पहले जी तो जो ग्रुप थे ना उसमें ये था कि उसमें 1 दिन के अंदर जो है ना 4 डिफरेंट टास्क लगते थे, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करके जो है वो पैसे कमा सकते थे। अच्छा, जब अब उन्होंने उसको जब अगले ग्रुप में ऐड किया ना, तो वहाँ पर एक टास्क था, वो उसने पार्टिसिपेट किया, उसको उसका जो रिटर्न है वो भी मिल गया। अब अगले दिन जब उन्होंने आया ना, अगले दिन उसने कहा जी अगर आप मज़ीद अर्निंग करना चाहते हैं तो हमारा एक ग्रुप हो रहा है, आप उसमें ऐड हो, उसमें ऐड होके आप जो है वो सारी इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद जो है आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कि कम से कम 1 और डेढ़ दिन तक उन्होंने जितनी भी चीज़ें की, उन्होंने वो सारी पूरी की। अगर उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर वोटिंग करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको इसका रिटर्न देंगे और इतना जो है वो रिटर्न देंगे और इतने टाइम के अंदर रिटर्न देंगे। वो सारा उन्होंने रिटर्न दिया। लेकिन जब उन्होंने आखिरी ग्रुप में उसको ऐड किया ना, तो उसमें उसने बताया कि अगर आप इस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने हमें ₹12,000 इन्वेस्ट करने होंगे। उसने ₹12,000 आप कह लें सिर्फ ग्रुप में ऐड होने के इन्वेस्ट किए। फिर ये था कि पहला जो उसमें ना 4 टास्क लगते थे और उसमें जो इस दफ़ा जो विथड्रॉ होना था ना, वो 4 टास्क पूरा होने के बाद होना था। लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त को अमाउंट नहीं बताई कि कितनी-कितनी अमाउंट आपको हर टास्क के लिए ज़रूरी होगी। तो पहले टास्क में जो था ना, वो करीबन 50,000 अमाउंट थी। तो वो उसने जब उसको इन्वेस्ट कर दी, उसने कहा कि अब आपको हम एक लॉगिन और पासवर्ड दे रहे हैं। आपने ना इसको पोर्टल में जाकर लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पर ₹50,000 इन्वेस्ट कर देंगे, तो पोर्टल में जो आपका क्रेडिट स्कोर है ना, वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब आप मेरे दोस्त ने ₹50,000 इन्वेस्ट किया, तो उस पोर्टल के ऊपर उसका जो क्रेडिट स्कोर था ना, वो 20 हो गया। अच्छा, वो उसका पूरा टास्क हो गया। उसने कहा जी अब ये आपने पहला पूरा कर लिया,
अब इसी तरह बाकी 3 जब आपके पूरे हो जाएँगे तो वो जो नीचे आपको अमाउंट आना शुरू हो रही है ना, शो हो रही है, वो फिर आप विथड्रॉ करवा सकेंगे। जैसे-जैसे मेरा दोस्त उसमें इन्वेस्ट कर रहा था, यानी कि उसने पहले 50 हज़ार इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे जो प्रॉफ़िट था, आप कह लें कि उसको 70,000 रुपए मिलना था, वो भी शो हो गया और उसके साथ जो उसके क्रेडिट स्कोर था, वो 20 हो गया, तो वो दोनों चीज़ें वहाँ पे शो होगी। फिर दूसरे टास्क में उसने वहाँ पर क्या था, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना था। उसने वहाँ पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसका जो प्रॉफ़िट था, वो भी वहाँ पे शो हुआ और उसका जो क्रेडिट स्कोर था, वो 50 हो गया। फिर तीसरा स्टेप ये था कि तीसरे स्टेप में जो उसने उसने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने थे। दोस्त मेरे ने 3 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए, तो उसके बाद उसका जो क्रेडिट स्कोर था, वो कितना हो गया, वो 70 हो गया और उसके जो उसके ऊपर जो उसको प्रॉफ़िट आना था, वो उसको प्रॉफ़िट मिल गया। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक जा रहा था। क्यों? क्योंकि दोस्त के पास कम से कम 3-1 लाख रुपए उसमें पड़े थे अकाउंट में, तो वो उसने सारे के सारे कर दिए। अब वो ये था कि हर एक टास्क के बाद दूसरे टास्क के अंदर जो पेमेंट ट्रांसफर करने का टाइम था ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट था। यानी कि आपने 10 मिनट के अंदर-अंदर जो है वो ट्रांसफर करने हैं। अगर आप 10 मिनट से जो है वो ज़्यादा करते हैं, टाइम ले लेते हैं और उसको आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो फिर आपके जो पिछले वाले पैसे थे, वो आपके ज़ाया हो जाने थे। अब आप ये देख लें कि तकरीबन 3,12,000 रुपए, वो 12,000 रुपए जो उसने एंट्री के दिए, वो और 3 लाख रुपए जो है वो मेरा दोस्त इन्वेस्ट कर चुका था। अब आखिरी जो था वो टास्क चलना था, उस टास्क की जो अमाउंट थी ना, वो थी तकरीबन 4,65,000 रुपए। अब दोस्त के पास इतनी अमाउंट नहीं थी, उसके पास जितनी अपनी अमाउंट थी, जितनी अपनी उसके पास सेविंग थी उस टाइम पड़ी, उसने वो सारी इन्वेस्ट कर दी। अब उसने क्या किया कि उसने 2 लाख रुपए जो है ना वो एक नए दोस्त से लिए, 2 लाख रुपए, 2 ढाई लाख रुपए जो है वो बाकी की जो अमाउंट थी, वो अपने किसी फैमिली मेंबर है ना, उससे जो है ना उसने वो मँगवाई और उसको ट्रांसफर कर दी। अब क्यों ट्रांसफर की? आप भी यही सोच रहे होंगे, आप ये देखें ना कि अगर वो ट्रांसफर नहीं करता, तो उसके जो वो 3 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट हुए हैं, वो डूब जाने थे। अगर वो छोड़ देता तो फिर डूबने थे। अब उसके पास हल कोई नहीं था। उसने वो जो 4.65 जो आखिरी थे, वो करने ही करने थे ताकि वो जो एक टास्क का वो जो 4 टास्क पूरे करने थे, वो पूरे हो जाते और उसके बाद उसकी जो विथड्रॉ थी, वो विथड्रॉ करवा लेता और उसका वो जो क्रेडिट स्कोर था, वो भी आप कह लें कि 100 हो जाना था और उस 100 पूरा हो जाना था और उसके बाद वो जो इन्वेस्टमेंट थी, जो उसने तकरीबन आप देख लें 7.5 लाख रुपए लगा दिया था, उसके ऊपर जो उसको टोटल प्रॉफिट मिलना था, वो तकरीबन आप कह लें कि 12 लाख रुपए का मिलना था। लेकिन अगर वो आखिरी अमाउंट जो है वो 4,65,000 ना देता, तो फिर उसको वो मिलनी नहीं थी। अच्छा, अब ये हुआ कि उसको जब 4,65,000 आप कह लें कि ट्रांसफर करने में थोड़ी-सी देर होगी और इस दौरान उन्होंने इसको कह दिया कि आपका क्योंकि आपने ज़्यादा टाइम लगा दिया और आपका अभी वो जो क्रेडिट स्कोर है वो पूरा नहीं हो पा रहा, तो अभी हम चेक कर रहे हैं कि क्या मसला है। अब क्या कर रहे थे कि अब इसी दौरान मैंने आपको बताया ना कि उस ग्रुप में वो भी था, उसके अलावा और मेंबर भी थे। अच्छा, तो दूसरे मेंबर जो थे ना, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो पैसे पूरे ट्रांसफर किए। अब वो दूसरे मेंबर थे ना बेसिकली वो भी उनके अपने ही लोग थे। अब ये बात हमें ज़रा बाद में आके मतलब मेरे दोस्त को समझ आई कि वो लोग उनके जो है थे वो अपने थे। अब उसमें उन्होंने क्या किया, उसमें ये था कि वो दूसरे लोगों ने 50,000 इन्वेस्ट किया, फिर लाख रुपए कर दिया, फिर 3 लाख रुपए कर दिया, फिर उसके बाद जो 4,65,000 कर दिया और उसी टाइम आधा घंटा गुज़रने के बाद उनको जो उसका रिटर्न है यानी कि 12 लाख रुपए, वो उस टाइम वापस मिल गया। अब ये मंगल वाले दिन की बात है। मैंने आपको बताया ना पीर वाले दिन वो शुरू हुआ था और अगला दिन जो है वो मंगल आ गया और मंगल वाले दिन मुझे अभी भी याद है कोई 2 से सवा 2 के दरमियान का टाइम था। जब उनको जो 12 लाख रुपए वो ट्रांसफर हुआ, तो फिर उसने उस 12 लाख रुपए का जो स्क्रीनशॉट है, वो लेकर ग्रुप में सेंड किया कि ये देखें जी मैंने टास्क पूरा कर दिया और मुझे 12 लाख रुपए का जो है वो प्रॉफिट समेत और मेरी जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो आ गई। थोड़ी देर बाद जो दूसरा बंदा था उसको जो इन्वेस्टमेंट बनती थी, वो भी वापस आ गई, उसके ऊपर जो प्रॉफ़िट था, वो भी उसको वापस आ गया। अब मेरा दोस्त ये देख रहा है कि यार हो सकता है कि इसके बाद अब मेरी बारी है और वहाँ पर एक तीसरा 3 ये हो गए, चौथा और पाँचवाँ बंदा ऐसा था जिनके भी पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, वो ग्रुप में ये कह रहे थे कि यार हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी थी, इसके अलावा जो हमारे पास वो नहीं है। तो इस तरह की जो आप कह रहे हैं कि पूरा जो सिनेरियो उस मौके पर बन सकता था ना, वो उन्होंने उस ग्रुप में बनाया हुआ था। अच्छा, जब मेरे दोस्त ने उनको वो पैसे दे दिए पूरे यानी कि तकरीबन 7.5 लाख रुपए, तो अब उन्होंने इसको क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी आप आपका जो लेट हो गए हैं, क्रेडिट स्कोर वो जो है नहीं आगे बढ़ रहा, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये दोबारा से बढ़ जाए, क्योंकि अब 90 पे जाके रुक गया है, तो आपको जो 5वाँ टास्क है उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उसकी अमाउंट जो है वो 7 लाख रुपए। अब ज़ाहिर-सी बात है कि दोस्त के पास इतनी अमाउंट थी नहीं, उसके पास 3 लाख अपने थे, उसने वो इन्वेस्ट कर दिए, जो बाकी जो वो कहीं न कहीं से ले सकता था, उसने वो लेके इन्वेस्ट कर दिए। तो जहाँ तक वो कर सकता था उसने किया और जहाँ तक वो नहीं कर सकता था वो उसने छोड़ दिया। अब क्या होना था, अब ज़ाहिर-सी बात है वो था तो सारा स्कैम ही।
अब वो सारा जो चीज़ें उन्होंने वो यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करवाने से लेकर वोटिंग और करते-करते वो 4 स्टेप तक सारे पैसे दिए। वो उसको इसलिए दिए ताकि अगर उसका मेरे दोस्त का उन लोगों पे किसी भी किस्म का जो शक है वो दूर हो जाए। तो जब वो सारा शक दूर हो गया तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आप कह लें कि उन्होंने आकर ये सब कुछ किया और इस तरह करते-करते मेरे दोस्त सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर ना मेरे दोस्त के 7.5 लाख रुपए जो है ना वो ज़ाया हो गए। यानी कि उसके साथ उसका स्कैम हो गया। तो ये सारी कहानी बताने का और ये सारी बात बताने का आपको मकसद ये था कि अगर आपके साथ इस तरह का कोई सिनेरियो हो, आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हो, जिसमें आपको लगे कि आप इस तरह की किसी भी किस्म के कुछ स्कैम में जो है वो फँस सकते हैं, तो अब आप मेरा ख़्याल है कि इस सारी स्टोरी को सुनने के बाद ये तो आप आइडिया कर सकते हैं और ये तो अब आपको पता होगा कि आपने उसको टैकल कैसे करना है, कि अब आपने उससे जो है वो बचना कैसे है। तो पूरी की इतनी जो आप कह लें कि ये जो 17-18 मिनट की जो वीडियो बनी है, उसको बनाने का मकसद भी यही था कि आपको कम से कम एक अवेयरनेस दी जाए, आपको बताया जाए और अब आप जो-जो भी ये वीडियो देखें, अब ये उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो बाकी अपने जितने भी दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, आपके जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, उनके साथ ये शेयर करें, उनको ये बताएँ कि अगर खुदा ना ख़ास्ता उनके साथ इस तरह का कोई स्कैम हो या हो जाए आने वाले दिनों में, तो उससे बचना कैसे है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए कि आप उस तरह के स्कैम में ना फँसे जिसमें मेरा दोस्त और बाकी सारे लोग जो हैं वो फँसे हैं। आप उसको बचाने के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अवेयरनेस देने के लिए ये जो वीडियो है, ये मैंने बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो आपको आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाए और आपके आस-पास जितने भी लोग हैं अल्लाह ताला उनको जो है इस तरह के स्कैम से जो है वो बचा के रखे। ठीक हो गया जी, अपना बहुत ख़्याल रखें जी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।